तो कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत से गांव बर्क को दिखाते हुए होती है, जहां के लोगों को वाइकिंग्स कहा जाता है। हमें दिखाते हैं कि ड्रैगन्स रात को आकर उनकी सारी भेड़ें चुरा कर ले जाते हैं, लेकिन वाइकिंग्स उनसे डरने के बजाय उनका डटकर सामना करते हैं। तभी हम एक 17 साल के लड़के हिकअप को देखते हैं, जो कि वहाँ के सरदार स्टोइक का बेटा होता है। लेकिन वो बाकी वाइकिंग्स की तरह ज्यादा ताकतवर नहीं होता और वो सारे काम उल्टे पुल्टे कर देता है। जब ड्रैगन्स गाँव पर हमला करते हैं तो कोई भी नहीं चाहता कि हिकअप बाहर आकर फिर से किसी मुसीबत में पड़ जाए, जबकि वो अपनी उम्र के बच्चों को बड़ों की हेल्प करते हुए देखता है। और हिकअप भी अपने डैड की तरह एक जाबाज वाइकिंग्स बनना चाहता है। लेकिन जब उसके डैड उसे बाहर देखते हैं तो वो उसे घर के अंदर ले जाते हैं। वो कोपर को उसका ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। कोपर जो कि हथियार बनाता है, हिकअप को भी उसके साथ वही काम करना पड़ता है, क्योंकि वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन वहाँ भी वो सारे काम बिगाड़ देता है। जब वाइकिंग्स और ड्रैगन्स लड़ रहे होते हैं तभी वहाँ नाइट फ्यूरी आ जाता है, जो कि सभी ड्रैगन में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उसके बारे में वाइकिंग्स भी ज्यादा कुछ नहीं जानते। वो नाइट फ्यूरी को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। हम हिकअप को देखते हैं, जो कि ड्रैगन्स को पकड़कर अपना नाम और इज्जत चाहता है, क्योंकि उस पे किसी को भरोसा नहीं होता। इसलिए वो एक जाल फेंकने वाली मशीन लेकर नाइट फ्यूरी को पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन नाइट फ्यूरी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो उसे देख नहीं पा रहा होता। हिकअप तारों की रोशनी में नाइट फ्यूरी की शैडो देखता है और वो उसी तरफ ट्रैप को फेंक देता है, जिससे नाइट फ्यूरी काफी दूर जाकर गिरता हुआ दिखाई देता है। हिकअप को इससे काफी खुशी होती है। वो कहता है, वाह, मैंने नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया, क्या किसी ने देखा? तभी पीछे से एक बहुत खतरनाक ड्रैगन आ जाता है। हिकअप कहता है, ओह, तो सिर्फ तुमने देखा, और हिकअप जान बचाकर भागने लगता है। तभी उसके पिता हिकअप को देख लेते हैं। वो वहाँ आकर हिकअप की जान बचाते हैं, लेकिन इस वजह से ड्रैगन्स उनकी काफी सारी भेड़ों को चुरा कर ले जाते हैं, जिस पर वो हिकअप से बहुत नाराज होते हैं। हिकअप कहता है कि उसने नाइट फ्यूरी को पकड़ा है, उन्हें उसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए। वो कहता है, डैड, मैं हमेशा की तरह झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन किसी को हिकअप पर भरोसा नहीं होता। इसे हिकअप उदास होकर कोपर के साथ जाने लगता है, लेकिन वो घर के दूसरी तरफ से निकलकर नाइट फ्यूरी को ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी हिकअप को ड्रैगन नहीं मिलता, जिसे उसे लगता है कि उसने अपना ड्रैगन खो दिया। तभी उसको एक टूटा हुआ पेड़ दिखता है, जिसके कुछ दूरी पर ही नाइट फ्यूरी होता है, जो कि हिकअप के जाल में पूरी तरह से फंसा हुआ होता है। हिकअप डिसाइड करता है कि वो नाइट फ्यूरी को मार देगा, ताकि उसके पिता और गाँव वाले इस पे गर्व महसूस करे। वो नाइफ लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन हिकअप उतना भी निर्दयी नहीं होता कि वो किसी मासूम को मार सके, इसलिए वो उसको आजाद करने का फैसला करता है। हिकअप धीरे धीरे रस्सी काटने लगता है, और जैसे ही नाइट फ्यूरी आजाद होता है वो हिकअप पर हमला कर देता है। हिकअप नाइट फ्यूरी के पंजों में होता है, लेकिन हिकअप ने नाइट फ्यूरी को नहीं मारा, इसलिए वो भी हिकअप को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हिकअप के पिता सभी से कह रहे होते हैं कि हमें ड्रैगन्स का बसेरा ढूंढना होगा, ताकि हम उन्हें वहाँ से खत्म कर सके, तभी हमारा गाँव ड्रैगन से आजाद हो पाएगा। उनमें से एक आदमी बोलता है, जो भी वहाँ गया है आज तक वापस नहीं आया। हिकअप के डैड पूछते हैं, तो मेरे साथ कौन कौन आएगा? लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता। तभी वो कहते हैं कि जो भी यहाँ रहेगा उसे हिकअप का ध्यान रखना होगा। इस बात से सभी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाने से पहले स्टोइक कोपर से सभी बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए बोलता है, जिस पर कोपर हिकअप को ट्रेनिंग कराने के लिए बोलता है। लेकिन स्टोइक बोलते हैं, ना, वो मारा जाएगा, वो हमारी तरह नहीं है। कोपर कहता है कि कभी ना कभी तो उसे ड्रैगन का सामना करना ही होगा, वो कब तक उनसे बचता रहेगा। जिस पर फाइनली स्टोइक भी मान जाते हैं। जब शाम को हिकअप घर आता है तो उसके डैड उसे ट्रेनिंग कराने के लिए बोलना चाहते हैं, जबकि हिकअप अब ड्रैगन्स को नहीं मारना चाहता, क्योंकि वो नाइट फ्यूरी को नहीं मार पाया। लेकिन उससे पहले उसके डैड बोल देते हैं कि वो अब ट्रेनिंग करने के लिए जा सकता है। हिकअप बोलता है, डैड, ड्रैगन को मारने वाले तो बहुत है, क्यों ना मैं खाना बनाना सीख लूं। लेकिन उसके डैड उसकी कोई बात नहीं सुनते और वो अपने बाकी साथियों के साथ ड्रैगन का बसेरा ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और हिकअप सबके साथ ट्रेनिंग करता है, लेकिन वो वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रहा होता। वो बाकी वाइकिंग से बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जिस पर कोपर बोलता है कि एक ड्रैगन हमेशा तुम्हें मारना चाहेगा, ये बात ध्यान रखना। जिस पर हिकअप सोच में पड़ जाता है। तो फिर नाइट फ्यूरी ने उसके साथ ऐसा क्यों नहीं किया? जिसके बाद हिकअप उसी तरफ जाता है जहाँ उसने नाइट फ्यूरी को उड़ते हुए देखा था। वो अभी भी वहीं होता है, जो कि बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा होता, जिसे देखकर हिकअप को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जिसके बाद वो उसका चित्र बनाता है। नाइट फ्यूरी काफी भूखा होता है और वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। घर आकर कोपर सबको एक बुक देता है, जिसमें सभी ड्रैगन्स के बारे में लिखा होता है, लेकिन किताब को देखकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। हिकअप रात भर उस किताब को पढ़ता है, लेकिन उसमें नाइट फ्यूरी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। हिकअप ट्रेनिंग के बाद नाइट फ्यूरी के लिए मछली लेकर जाता है, जिसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, और नाइट फ्यूरी अपने मुंह से मछली निकालकर हिकअप को खाने के लिए देता है, जो कि उनकी दोस्ती की निशानी होती है। ना चाहते हुए भी हिकअप को वो मछली खानी पड़ती है। हिकअप नाइट फ्यूरी का नाम टूथलेस रखता है। नाइट में जब वो खाना खा रहा होता है तो कोपर कहता है कि अगर किसी ड्रैगन के पंख और पूंछ काट दे जाए तो ऐसा ड्रैगन कभी उड़ नहीं पाएगा, और जो ड्रैगन
ड्रैगन उड़ नहीं सकता, वो मरा हुआ ड्रैगन होता है। तभी हिकअप वहाँ से चला जाता है और वो अपने बनाए हुए चित्र को देखता है, जिसे वो समझ जाता है कि उसकी एक पूंछ का पंख कट चुका है, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा। जिसके बाद हिकअप हथियार बनाने वाले सामान से उसके लिए एक नकली पंख बनाता है। अगले दिन वो उस पंख को उसकी पूंछ पर लगा देता है, जिसे टूथलेस वहाँ से उड़ जाता है। लेकिन पंख उतना भी अच्छा नहीं होता, जिससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। हिकअप उसके लिए काफी सारे पंख बनाता है, साथ ही वो ड्रैगन्स के बारे में काफी सारी चीजें सीखता है, जैसे उन्हें ईल से डर लगता है और उनके पीछे खुजली करने से ड्रैगन सो जाते हैं। हिकअप इन सब का यूज करके ट्रेनिंग में बहुत अच्छा करने लगता है, जिस वजह से लोग अब हिकअप को पसंद करने लगते हैं और वो उसके साथ रहना चाहते हैं। हिकअप नाइट फ्यूरी के लिए पंख बना लेता है और वो उसे कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर बैठता है, ताकि अलग अलग तरह से पंख को मोड़ा जा सके। मतलब बिना हिकअप के टूथलेस उड़ नहीं सकता। वो दोनों काफी दूर तक उड़ते हैं और वो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ट्रेनिंग के फाइनल में हिकअप जीत जाता है, लेकिन एस्टेड जिसको हिकअप बहुत पसंद करता है उसको हिकअप पर शक हो जाता है। वो सोचते हैं कि जरूर हिकअप को छुपा रहा है, वरना वो इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे बन गया। ट्रेनिंग का एक रूल होता है, जो भी उसमें सबसे बेस्ट करेगा उसको फाइनली एक ड्रैगन को मारने का मौका मिलेगा। लेकिन हिकअप अब ड्रैगन को मारना नहीं चाहता, क्योंकि वो जान गया है कि ड्रैगन भी उनकी तरह मासूम होते हैं। एक दिन जब हिकअप टूथलेस के पास जा रहा होता है तो उसे एस्टेड नोटिस कर लेती है और वो उसका पीछा करती हुई वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ की हिकअप ने नाइट फ्यूरी को रखा है। उसको लगता है कि हिकअप किसी स्पेशल तरह की ट्रेनिंग कर रहा है। तभी वहाँ नाइट फ्यूरी आ जाता है, जिसको देखकर एस्टेड घबराकर वहाँ से भाग जाती है। हिकअप नहीं चाहता कि वो नाइट फ्यूरी के बारे में किसी को बताए, इसलिए वो उसको उठाकर एक पेड़ पर लटका देता है। वो कहता है कि ड्रैगन हमारा दोस्त है, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए हिकअप धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बैठा लेता है। लेकिन टूथलेस को एस्टेड पसंद नहीं है, इसलिए वो उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन एस्टेड उसको सॉरी बोल देती है, जिसे वो भी शांत होकर उन्हें बादलों के ऊपर ले जाता है, जहाँ की उन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है। जिसके बाद टूथलेस उनको वहाँ ले जाता है, जहाँ सभी ड्रैगन चुराया हुआ खाना लेकर जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि वो सारा खाना एक बड़े से ड्रैगन को खिला रहे होते हैं, और जो भी ड्रैगन उसके लिए खाना नहीं लाता वो ड्रैगन उसको खा जाता है। ये सब देखकर हिकअप जल्दी से वहाँ से निकलने को बोलता है। बाहर आकर एस्टेड स्टोई को ये सब बताने के लिए बोलती है, लेकिन हिकअप नहीं चाहता कि वो लोग टूथलेस को मार दे। अगली सुबह हिकअप के डैड वहाँ से वापस आ गए होते हैं, लेकिन उनको ड्रैगन का घोंसला नहीं मिला। कोपर उन्हें बताता है कि हिकअप ट्रेनिंग में अव्वल नंबर पर है और वो वहाँ सबसे अच्छा कर रहा है, इसलिए कल उसको एक ड्रैगन मारने के लिए मिलेगा। जो सुन के स्टोई काफी खुश और सरप्राइज होते हैं। हिकअप के डैड गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा फाइनली एक वाइकिंग्स बन गया और अब वो एक ड्रैगन को मारेगा। लेकिन जब ड्रैगन को उसके सामने लाया जाता है तो वो अपने सभी हथियारों और ढाल को नीचे रख देता है। वो सबको दिखाना चाहता है कि ड्रैगन वैसे नहीं होते जैसा कि हम सब उनके बारे में सोचते हैं, और ड्रैगन भी उसके कंट्रोल में आ रहा होता है। लेकिन स्टोई को लगता है कि वो हिकअप को मार देगा, इसलिए वो अपना हथौड़ा जोर से लोहे के पाइप पर मारते हैं, जिससे ड्रैगन फिर से आक्रामक हो जाता है। हिकअप इधर उधर भागने लगता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है, जिससे टूथलेस जो कि वहाँ से काफी दूर होता है उसे पता चल जाता है कि हिकअप किसी खतरे में है, इसलिए वो उस तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ ड्रैगन हिकअप को मारना चाहता है, तभी एस्टेड भी अंदर आ जाती है, क्योंकि वो हिकअप को बचाना चाहती है, लेकिन ड्रैगन उससे भी कंट्रोल नहीं होता। तभी वहाँ नाइट फ्यूरी आ जाता है, जो कि उस ड्रैगन से काफी लड़ता है और वो हिकअप को बचा लेता है। नाइट फ्यूरी को देखकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो सब उसको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हिकअप उन सबसे ऐसा करने के लिए ना बोलता है, लेकिन कोई भी उसकी बातें नहीं सुनता। तभी हिकअप के डैड भी नाइट फ्यूरी से लड़ने लगते हैं। टूथलेस उनको मारने वाला होता है, तभी हिकअप जोर से बोलता है नहीं, जिसे टूथलेस शांत हो जाता है, लेकिन वो सब टूथलेस को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हिकअप अपने डैड से टूथलेस को छोड़ देने के लिए बोलता है। वो कहता है कि टूथलेस मासूम है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि उन्होंने हमारे हजारों लोगों को मारा है और हमने उनके लाखों ड्रैगन्स को मारा है। वो कहता है कि अगर वो खाना आइलैंड पर नहीं ले जाएंगे तो वो खुद खाना बन जाएंगे, जिसे स्टोई को पता चल जाता है कि हिकअप उनके घोंसले में गया था। वो हिकअप से पूछते हैं कि वो कहाँ है, लेकिन हिकअप कहता है कि वो सिर्फ एक ड्रैगन ही जानता है। जिसके बाद उसके डैड हिकअप से बहुत नाराज होते हैं, यहाँ तक कि वो हिकअप को अपना बेटा मानने से भी इनकार कर देते हैं। फिर स्टोइक नाइट फ्यूरी को एक बोट में बांधकर अपने बाकी साथियों के साथ उस आइलैंड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ नाइट फ्यूरी उन्हें रास्ता दिखाने वाला था। हिकअप दूर से ये सब देख रहा होता है, तभी एस्टेड उसके पास आती है। वो बोलती है कि तुमने अपने ड्रैगन, अपनी फैमिली, अपने लोग सबको खो दिया बस अपने इस पागलपन की वजह से, तो अब तुम क्या करोगे? वो कहता है कि अब मैं उससे भी बड़ा पागलपन करूंगा। जहाँ एस्टेड कहती है कि मुझे पागलपन पसंद है, क्योंकि
क्योंकि वो भी हिकअप को पसंद करने लगी है। जिसके बाद हिकअप अपने सभी फ्रेंड्स को ट्रेनिंग वाली जगह ले जाता है और वो उन्हें ड्रैगन के साथ फेमिलियर होना सिखाता है, जहाँ ड्रैगन भी उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हिकअप के डैड ड्रैगन का आइलैंड ढूंढ लेते हैं, जहाँ की बहुत सारे ड्रैगन्स होते हैं। जिसके बाद वो सब ड्रैगन पर हमला कर देते हैं, जिनकी आवाज सुनकर सभी ड्रैगन्स वहाँ से उड़कर भाग जाते हैं, जिससे उनको लगता है कि उन्होंने ड्रैगन्स को बिना लड़े ही हरा दिया। लेकिन हिकअप के डैड नाइट फ्यूरी की घबराहट को देखकर समझ जाते हैं कि अंदर सच में कुछ और भी है। तभी वहाँ की सारी जमीन हिलने लगती है और वहाँ से एक बहुत विशाल ड्रैगन निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन वो सब वहाँ से भाग नहीं पा रहे होते। तभी स्टोइक बोलते हैं कि मुझे इसका चारा बनना होगा ताकि सभी लोग यहाँ से भाग सके। कोपर बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ इसका ध्यान भटकाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तभी वहाँ हिकअप अपने बाकी साथियों के साथ ड्रैगन पर बैठकर आ जाता है, जिन्हें देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो सब उसका ध्यान भटकाते हैं। नाइट फ्यूरी अभी भी बोट में बंधा हुआ होता है, जिसे देखकर हिकअप उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हमले की वजह से वो पानी में डूबने लगता है, जिसके साथ साथ हिकअप भी डूब रहा होता है। जिसे बचाने के लिए उसके डैड भी पानी में चले जाते हैं और वो हिकअप को पानी से बाहर निकालकर नाइट फ्यूरी को खोलने के लिए अंदर जाते हैं। जिसके बाद नाइट फ्यूरी उन्हें पानी से बाहर निकाल लेता है। जब हिकअप नाइट फ्यूरी के ऊपर बैठता है, तभी उसके डैड हिकअप को उन्होंने उसके साथ जो किया उसके लिए उसे सॉरी बोलते हैं, जहाँ हिकअप भी उनसे माफी मांगता है। वो कहते हैं कि उन्हें हिकअप पर गर्व है। जिसके बाद नाइट फ्यूरी और हिकअप उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों उस पर बहुत सारे अटैक करते हैं और वो उस ड्रैगन को बहुत ऊपर ले जाते हैं, जहाँ की उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। इसलिए नाइट फ्यूरी उस पर बहुत सारे अटैक करता है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपने चारों तरफ फायर से हमला करता है, जिसमें नाइट फ्यूरी की पूंछ का पंख जो कि हिकअप ने बनाया था वो जल जाता है। जिसके बाद वो तेजी से नीचे आने लगते हैं, जहाँ नीचे गिरने से पहले नाइट फ्यूरी उस पर हमला करता है। वो ड्रैगन खुद को संभाल नहीं पाता और वो नीचे गिरने लगता है। नाइट फ्यूरी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस ड्रैगन की पूंछ से टकराकर वो भी उसके साथ ही गिर जाता है और वहाँ हर जगह धुंध ही धुंध होती है। हिकअप के डैड हिकअप को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा होता, जिसे उन्हें लगता है कि हिकअप अब नहीं रहा। तभी नाइट फ्यूरी जो कि उनके सामने बैठा होता है, हिकअप के ऊपर से अपना पंख हटाता है। उसके डैड देखते हैं कि हिकअप अभी भी जिंदा है, जिस पर वो नाइट फ्यूरी को थैंक्स बोलते हैं। जिसके कुछ दिनों बाद हिकअप को उसके घर में होश आता है। हिकअप देखता है कि उस एक्सीडेंट में उसका एक पैर कट चुका है और उसकी जगह एक नकली पैर होता है, जैसे कि नाइट फ्यूरी का एक पंख कट चुका है। जब हिकअप बाहर जाता है तो उनके पास अब बहुत सारे ड्रैगन्स होते हैं, क्योंकि बर्ग के लोगों ने अब ड्रैगन्स को अपना दोस्त बना लिया है और एस्टेड भी अब उसको पसंद करती है। नाइट फ्यूरी को भी हिकअप के नकली पैर की तरह एक पंख दिया जाता है। जिसके बाद वो सब ड्रैगन्स के ऊपर बैठकर उसकी सवारी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।